जुझारू कार्यकर्ताओं का, वरिष्ठ जनों का मैं 2 बार सिर झुकाकर नमन। दो बार क्यों? 2 बार इसलिए कि आपने पहली बार प्रत्यक्ष रूप से मेरी मदद करके मेरे को जनपद पंचायत उपाध्यक्ष बनाया। दूसरी बार इसलिए कि जिला पंचायत के 16 सदस्यों में एक सदस्य मुझे फिर से आपने मदद करके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बनाया। मैं इसलिए आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, मैं इसलिए आपको नमन करता हूं। मंच पे आसीन विमला सोनी काकी का भी मैं सिर झुकाकर नमन करता हूं, सुमन काकी का भी नमन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम रातों रात नोटबंदी लाएंगे, नोटबंदी लाए भी, ना उससे आतंकवाद खत्म हुआ ना कुछ खत्म हुआ। पूर्व में एक बार हमारे क्षेत्र के पूर्व सांसद माननीय नंद कुमार सिंह चौहान जी ने भी पास के गांव रमगांव को गोद लिया था। आपने सभी समाचार पत्रों में कल पढ़ा होगा कि छपा की ग्राम पंचायत आरूप को भी पूर्व सांसद नंद कुमार सिंह चौहान जी ने गोद लिया था। वैसे ही खंडवा जनपद की ग्राम पंचायत रनगांव को भी माननीय सांसद जी ने गोद लिया था। तो वो रनगांव आज तक इतना बड़ा नहीं हुआ कि गोद से उतर के जावर तक आ पाए। ये कांग्रेस की ही सरकार थी जिसने पंचायती राज बनाया। ये कांग्रेस की ही सरकार थी जिसने आपके गांव में सरपंच दिया, उप सरपंच दिया, पंच दिया। ये कांग्रेस की सरकार थी। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके ऊपर किसान बिल थोपने का काम कर रही है। किसान बिल वो बिल है जिसमें एक कंपनी का आधार कार्ड आएगा, वो अपनी शर्तों पे आपसे आपका अनाज खरीदेगा और जब बारी आएगी अपनी शर्तों पर आपको उन अनाज वापस बेचेगा। अभी बीता समय जो सोयाबीन का गया है, आप लोगों ने 9.5 से 10 हजार रुपए प्रति क्विंटल बिजाई खरीदी है। खरीदी है कि नहीं खरीदी? और उसमें कई लोगों की मोड़ा भी गई उसके बाद, है कि नहीं? और अभी सोयाबीन मंडी में क्या भाव बिक रहा है? हाँ, 4,500। तो किसान कहाँ जाएगा? ये कांग्रेस की सरकार थी जिसने 100 रुपए का बिजली बिल देने का काम किया था। जो कांग्रेस सरकार बोलती है वो करती है। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, इसने जो बोला वो किया। इन 15 साल के 25 साल में हमारे खंडवा जिले में सरपंच, पंच, उप सरपंच सभी कांग्रेस के रहे, सभी भारतीय जनता पार्टी के रहे। लेकिन क्या आपके क्षेत्रों में विकास हुआ? कल माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ घोषणा करके गए कि घर घर नल योजना। तो जब 50 साल से जावर में लोग रह रहे हैं और 25 साल से आपकी गवर्नमेंट है, आपका सांसद है, आपका विधायक है, आपका जिला पंचायत अध्यक्ष है, तो अब तक आप घर घर नल क्यों नहीं दे सके? हमारे क्षेत्र के विधायक बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के कि गांव के लोग शहर में आते हैं तो व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है। सुना होगा आपने। हमारे क्षेत्रीय विधायक ने ही पिछली बार जिला पंचायत की बैठक में फॉरेस्ट के डीएफओ कहा था कि मैं तुम्हें जूते ही जूते मारूंगा। वो इसलिए कि विधायक जी ने एक पौधारोपण का जो देश में अभियान चला था उसमें बड़ा काम विधायक जी ने नागचुन में भी करा था, उसका पैसे का भुगतान नहीं हुआ था। तो ये सरकार वो सरकार है। तो जैसा आप सभी जानते हैं ये चुनाव सत्य और असत्य का चुनाव है। मैं कहता हूं आपको कांग्रेस को वोट नहीं देना है, लेकिन आपको सत्य को तो वोट देना है। सत्य को वोट देंगे आप लोग? मैं आपसे एक बार अनुरोध करना चाहता हूं कि सब लोग अपनी कुर्सी से खड़े होकर कहें कि आप लोग क्या सत्य को वोट देंगे? खड़े खड़े बताइए। आज आप और हम, देश में जो बड़ी बीमारी 2 बार आई कोरोना, आज आप और हम सभी यहाँ स्वस्थ हैं, मस्त हैं। ये सब सिंगाजी महाराज और दादाजी महाराज की कृपा है ना?
तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। और एक बार मैं भी मन से मानता हूं कि ये संतों की नगरी रही, आस्था का केंद्र रहा। आपकी हमारी आस्था दादाजी धूनीवाले महाराज में भी है और संत सिंगाजी महाराज में भी है। इसी कारण हम स्वस्थ रहे। तो एक अंतिम शब्दों के साथ विराम देता हूं। लेकिन एक बार पुनः ऐसा मानता हूं मैं कि आज अगर मैं इस मंच पर जिला पंचायत सदस्य और पूर्व जनपद उपाध्यक्ष की हैसियत से बोल रहा हूं तो सिर्फ वो आप ही के कारण है। एक बार चाहूंगा मैं आपसे, बोलो गुरु सिंगा महाराज की जय। धन्यवाद। भगवान भाई राठौर मंच पे आ जाए। रघुराज सिंह जी डोडिया भी आ जाएं। दयाल सिंह जी कहलारी, इंद्रजीत महाराज अमोदा, भैयालाल भाई, दयाल भाई आ जाए। दयाल भाई और भैयालाल भाई पटेल भुट्टा। आज हमारे बीच हमारे क्षेत्र के पूर्व मंत्री मुकुल वासनिक जी,